नमस्ते। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं? शायद आप ज्यादा खुशी चाहते हैं या बेहतर सेहत, या शायद वो आर्थिक आजादी जिसका सपना आप सालों से देख रहे हैं। शायद आप एक खूबसूरत रिश्ता चाहते हैं या अपने मौजूदा रिश्तों में और ज्यादा प्यार घोलना चाहते हैं। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं, ये इंसान होने का एक खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हम करते क्या हैं? हम संघर्ष करते हैं, हम लड़ते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम शिकायत करते हैं हमारे पास क्या नहीं है। हम हर वक्त उस कमी, उस खालीपन पर ध्यान देते हैं। हम दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, उसे धक्का देते रहते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं और सोचते हैं कि दरवाज़ा बंद है। हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और मान लेते हैं कि शायद हमारी किस्मत में वो खुशी, वो सफलता है ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दरवाज़ा कभी बंद था ही नहीं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश कर रहे थे? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि उस दरवाजे को खोलने की एक चाबी है, एक मास्टर की, एक ऐसी जादुई चाबी जो न सिर्फ उस दरवाजे को बल्कि आपकी जिंदगी के हर दरवाजे को खोल सकती है जो बंद है। ये चाबी कोई तावीज नहीं, कोई मंत्र नहीं और ना ही कोई मुश्किल साधना है। ये एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी शक्ति है जो अभी इसी वक्त आपके अंदर मौजूद है और वो सोई हुई है। इस शक्ति को दुनिया के हर महान गुरु ने, हर सफल इंसान ने जाने अनजाने में इस्तेमाल किया। विज्ञान इसे अब समझने लगा है, लेकिन हमारे ऋषि और मनीषी इसे हजारों सालों से जानते थे। दुनिया की अलग अलग संस्कृति इसका महत्व जानती थी। इसे कहते हैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। अब रुकिए, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। कृतज्ञता? बस ये तो हम सब जानते हैं। थैंक यू बोलना तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। इसमें ऐसा क्या जादू है? और यहीं आप दुनिया के 99% लोग गलती करते हैं। कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू कहने का एक शिष्टाचार भर नहीं है। कृतज्ञता एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऊर्जा है। ये ब्रह्मांड की भाषा है। ये वो चुंबक है जो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजों को खींचती है। ये वो खाली हाथ है जो ब्रह्मांड से उपहार लेने के लिए आगे बढ़ता है। आज हम सिर्फ कृतज्ञता के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कृतज्ञता को जीना सीखेंगे। हम उस भूले हुए विज्ञान को उजागर करेंगे जो रोंडा बर्न ने अपनी किताब द मैजिक में दुनिया के सामने रखा। हम उन सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकों को सीखेंगे जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो भर नहीं है, ये एक इनविटेशन है, 28 दिन के जादुई सफर का इनविटेशन जो आपकी हकीकत को आपकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत बना सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां सपने सच होते हैं। एक शर्त है, आपको विश्वास करना होगा अपने ऊपर और कृतज्ञता के जादू पर। इस जादू को समझने के लिए हमें पहले खेल के नियम समझने होंगे, और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम बहुत सरल है। समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसे ऐसे समझिए, आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा का एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ पावर स्टेशन है। आपके हर विचार, हर भावना, हर एहसास की अपनी खास फ्रीक्वेंसी, एक खास वाइब्रेशन है। जब आप गुस्सा, निराशा, जलन या कमी महसूस करते हैं तो आप एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ब्रह्मांड के नियम के अनुसार आप अपनी जिंदगी में और ऐसी ही परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं जो आपको और ज्यादा गुस्सा और निराशा महसूस कराएं। ये बिल्कुल एक रेडियो की तरह है। अगर आप 98.3 FM पर अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं तो आपको अपने रेडियो को ठीक 98.3 FM पर ट्यून करना होगा। आप 92.1 FM पर रहकर 98.3 के गाने की उम्मीद नहीं कर सकते, ये असंभव है। आपकी भावनाएं आपका ट्यूनिंग नॉब है। जब आप हर वक्त इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है,
पैसों की कमी, प्यार की कमी, अच्छी सेहत की कमी, तो आप असल में ब्रह्मांड को कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं? आप कमी 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 का सिग्नल 92.1 पर लगातार प्रसारित कर रहे हैं और बदले में ब्रह्मांड आपको क्या दे सकता है? बस और ज्यादा कमी। अच्छा या बुरा नहीं जानता, वो जज नहीं करता, वो सिर्फ एक विशालकाय फोटोकॉपी मशीन है। आप उसे जो ओरिजिनल देंगे वो उसी की लाखों कॉपियां बनाकर आपको लौटा देगा। अब सोचिए, कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी है। ये मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है का एहसास है। जब आप सच्चे दिल से उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो आप तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेते हैं। आप 92.1 FM कमी से स्विच करके सीधा 108 FM प्रचुरता पर आ जाते हैं। आप ब्रह्मांड को ये सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास प्यार है, मेरे पास सेहत है, मेरे पास खुशी है, धन्यवाद। और ब्रह्मांड, जो कि एक वफादार कॉपी मशीन है, कहता है, अच्छा तुम्हें ये पसंद है, ठीक है, मैं तुम्हें इसी की और प्रतियां देता हूँ। और वो आपकी जिंदगी में और ज्यादा प्यार, और ज्यादा सेहत, और ज्यादा खुशी भेजना शुरू कर देता है। यही वो रहस्य है। आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए आपको उसके पीछे नहीं भागना, आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना है जो आपके पास पहले से है, ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ सकें जिस पर आपकी मनचाही चीज मौजूद है। ये संघर्ष का नहीं, समर्पण का नियम है। ये खींचने का नहीं, आकर्षण का नियम है। ये शिकायत का नहीं, धन्यवाद का नियम है। तो चलिए अब इस रेडियो पर ट्यून करना सीखते हैं। चलिए इस चुंबक को चार्ज करना जानते हैं। हमारे इस जादुई सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी नजर को बदलना, अपनी आदत को बदलना। कमी देखने की आदत को छोड़कर प्रचुरता देखने की आदत डालना। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है एक कृतज्ञता जर्नल बनाना। ये आपकी जादुई किताब होगी। आपको हर सुबह दिन की शुरुआत में या सोने से पहले बस 10 मिनट निकालने हैं। अपनी इस जादुई डायरी में आपको रोज 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जिसके लिए आप सचमुच शुक्रगुजार हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ ये लिखना काफी नहीं है कि मैं अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार हूँ। नहीं, ये बहुत सतही है। आपको गहराई में उतरना होगा। आपको कारण बताना होगा कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जब भी उदास होती हूँ वो मुझे हंसाने के लिए मेरे साथ होते हैं। देखिए, कारण जोड़ते ही उसमें भावना आ गई। चलिए कुछ उदाहरण और देखते हैं। मैं आज सुबह अपनी आंखों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इनकी वजह से मैं उगते हुए सूरज के खूबसूरत रंगों को देख पाई। मैं अपने कोमल मुलायम बिस्तर के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसने मुझे रात भर एक आरामदायक और गहरी नींद दी जिससे आज मैं तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ। कल्पना करें उन लोगों की जिनके पास ये सुविधा नहीं है। आपके दिल से धन्यवाद निकलेगा। मैं उस एक कप चाय या कॉफ़ी के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसकी खुशबू और गर्माहट ने मुझे तुरंत जगा दिया और आज के दिन के लिए तैयार किया। छोटी से छोटी चीज़, मैं अपने पैरों के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं, मुझे चलने, दौड़ने और आज़ादी का एहसास कराने की क्षमता देते हैं। मैं अपने घर के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये मुझे बारिश, धूप और हर मौसम से बचाते हैं और मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं, साथ में उसका कारण। आपको हर रोज़ ऐसे ही 10 नई नियामतें ढूंढनी है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आपके दिमाग की एक एक्सरसाइज है। यह आपके दिमाग के उस हिस्से को जिसे वैज्ञानिक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे ट्रेन कर रहा है। यह आपके दिमाग का गूगल सर्च इंजन है। अभी तक आपने उसमें समस्याएं और कमियां टाइप कर रखा था, अब आप उसे नियामतें और खुशियां खोजने का काम दे रहे हैं। अब आप अपनी 10 नियामतों की लिस्ट पूरी कर लें तो वापस पहले नंबर पर आएं, उसे पूरा पढ़ें और अंत में 3 बार पूरे दिल से, पूरी भावना से कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
उस शुक्रगुजार होने की भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें, अपने दिल में महसूस करें। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके भीतर की ऊर्जा को बदल रहे हैं। ये अभ्यास अगर आपने सिर्फ 28 दिनों तक भी कर लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपनी जिंदगी को उस तरह नहीं देख पाएंगे जैसे पहले देखते थे। आपको हर जगह जादू नजर आने लगेगा। हमारा मन दिन भर हजारों दिशाओं में भागता है, लेकिन दिन के 2 समय ऐसे होते हैं जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत और ग्रहणशील होता है। सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले। हमने सुबह को अपनी नियामतें गिनकर संभाल लिया। अब रात के लिए एक बहुत ही प्यारा और शक्तिशाली अभ्यास है। आपको एक बस छोटा सा चिकना सा पत्थर ढूंढना है, कोई भी पत्थर जो आपके हाथ में आराम से आ जाए। अब इसे किसी नदी किनारे से, किसी बाग से भी उठा सकते हैं आप, या कोई क्रिस्टल भी खरीद सकते हैं। इस पत्थर को अपने बिस्तर के पास रखें, एक ऐसी जगह जहां आप इसे रोज देख सकें। अब हर रात जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो सोने से ठीक पहले इस जादुई पत्थर को अपने हाथ में पकड़ें, अपनी मुट्ठी बंद करें और दिन भर में सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। शुरू से अंत तक अपने दिन को याद करें और उस एक सबसे अच्छी चीज़ को खोजें जो आपके साथ हुई है। वो सबसे अच्छी चीज़ जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हो सकता है किसी दोस्त का फ़ोन आया हो सकता है आपको कोई तारीफ मिली हो सकता है आपने कोई बहुत स्वादिष्ट खाना खाया हो, या शायद किसी बड़ी समस्या से बच गए हों। कोई भी एक चीज़, जब आपको वो एक चीज़ मिल जाए तो उसे अपने मन में फिर से जिएं, उसे महसूस करें और उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़े हुए दिल से कहें धन्यवाद। ये अभ्यास सुनिश्चित करता है कि आप दिन का अंत एक सकारात्मक और कृतज्ञतापूर्ण विचार के साथ कर रहे हैं। आप अपने अवचेतन मन को नींद में जाने से पहले एक सकारात्मक कमांड दे रहे हैं। ये रात भर आपके सिस्टम को रीप्रोग्राम करता है, ये बुरे सपनों को खत्म करता है और सुबह आपको एक खुश इंसान के रूप में जगाता है। ये छोटा सा पत्थर एक चमत्कार बन जाता है। जब भी आप इसे छुएंगे आपको कृतज्ञता की याद आएगी। एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है ये। अब तक हमने जो सीखा वो हमारी नींव थी। हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना सीखा। हम उस बदली हुई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए करेंगे। यहीं पर असली जादू शुरू होता है। नियम है, आपको जो चाहिए उसके लिए पहले से धन्यवाद देना शुरू करें, जैसे कि वो आपको मिल चुका हो। ये विश्वास सबसे बड़ा परीक्षण है। ये आपके दिमाग को धोखा देने और आपके एहसास को बदलने की कला है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपके एहसास पर प्रतिक्रिया करता है। चलिए इसे 3 सबसे प्रमुख क्षेत्रों में लागू करते हैं: स्वास्थ्य, रिश्ते और धन। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपनी बीमारी या दर्द पर ध्यान देना बंद कर दें। आप जितना अपनी बीमारी के बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, शिकायत करेंगे, आप उसे उतनी ही ऊर्जा देंगे और उसे बढ़ाएंगे। इसके बजाय अभ्यास करें। एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर के उन अंगों के बारे में सोचें जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपने पैरों से शुरू करें। मन ही मन कहें, मेरे अद्भुत पैरों धन्यवाद, तुम मुझे चलने, दौड़ने और दुनिया देखने में मदद करते हो। इसी तरह हाथों के लिए, सुनने के लिए, शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद दें। अब अगर शरीर के किसी हिस्से में समस्या है तो उसे डांटने या उससे नाराज होने की बजाय उसे प्यार और कृतज्ञता की ऊर्जा भेजें। मान लीजिए घुटनों में दर्द है तो अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके घुटने एकदम स्वस्थ, मजबूत और लचीले हैं। किसी एक रिश्ते को चुनें जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं। उस व्यक्ति की एक तस्वीर लें और उसे अपने सामने रखें। कृतज्ञता का जादू यहाँ भी काम करता है। अब 5 मिनट के लिए उस व्यक्ति की अच्छी बातों के बारे में सोचें, उन गुणों के बारे में सोचें जिनकी आप सराहना करते हैं। उन अच्छे पलों को याद करें जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। एक डायरी में उस व्यक्ति के बारे में 5 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जैसे उनका नाम, और लिखें, मैं आपकी हाजिर जवाबी के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसा देते हैं।
फिर से उनका नाम लिखें और लिखें, मैं उस समय के लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ जब मैंने गलती की थी और आपने मुझे समझाया था। यह ऊर्जा सीधे उस व्यक्ति तक पहुँचती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपको पता भी नहीं चलेगा और उनका व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा, झगड़े खत्म होने लगेंगे और प्यार बढ़ने लगेगा। ठीक इसी तरह धन के लिए भी कृतज्ञता का जादू काम करता है। ये सबसे संवेदनशील विषय है। पैसे की कमी का डर सबसे गहरा होता है। हर वक्त बिलों की चिंता, कर्ज की चिंता करते रहते हैं और हम जितना चिंता करते हैं हम उतनी ही पैसों की कमी को आकर्षित करते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको पैसों के साथ अपना रिश्ता बदलना होगा। जब भी कोई बिल आए, बिजली का, फोन का, क्रेडिट कार्ड का, तो चिंता करने या दुखी होने की बजाय एक पल रुकें और उस सेवा के लिए धन्यवाद दें जो आपको उस बिल के बदले में मिली। बिजली के बिल को देखकर कहें, इस बिजली के लिए धन्यवाद जिसने मेरे घर में रोशनी दी, मेरा फ़ोन चार्ज किया और मुझे आराम दिया। इस सेवा के लिए भुगतान किया गया, धन्यवाद। और उस बिल पर लिख दें, पेड, थैंक यू। इससे आप अभाव की मानसिकता से निकलकर कृतज्ञता की मानसिकता में आ जाते हैं। और सबसे शक्तिशाली अभ्यास, अपनी मनचाही रकम का एक जादुई चेक बनाएं और इंटरनेट से द मैजिक चेक का टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं या खुद बना सकते हैं। पेड टू की जगह अपना नाम लिखें, अमाउंट की जगह वो रकम लिखें जो आप पाना चाहते हैं और फॉर की जगह लिखें आप उस पैसे से क्या करेंगे, एक नया घर, बच्चों की पढ़ाई या सिर्फ आर्थिक आज़ादी। इस चेक को किसी ऐसी जगह रखें जिसे आप दिन में कई बार देख सकें। जब भी आप इसे देखें तो एक पल के लिए कल्पना करें कि आपको ये सारा पैसा सच में मिल गया है। वो खुशी, वो राहत, वो आज़ादी महसूस करें और दिल से कहें, मेरी मनचाही रकम मुझे देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो आप तक लाती रहूंगी, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और उन्हें मददगार पा रहे हैं तो आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस तरह का कंटेंट तैयार करने में समय, रिसर्च और मेहनत लगती है और आपकी सराहना ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़कर आप न सिर्फ अपना आभार जता रहे हैं बल्कि आप हमारी मदद भी कर रहे हैं। कंटेंट को लगातार बनाए रखने में, इसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाने में आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेंबरशिप लें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।